आओ बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, और इस टॉपिक को हम लोग काफी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा दूंगा वीडियो के लास्ट में, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद ट्राई करोगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी कर सकते हो, ताकि मैं आप लोग का डाउट्स क्लास संडे को लाइव आकर के ले लूंगा। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेजर, तो आप लोगों को बस इस पे फोकस करना है, थ्री साइड्स मेजर। तो थ्री साइड्स होता कहाँ पे है? तो थ्री साइड्स एक ट्राइंगल में ही होता है ना। अब तुम बोलोगे सर ट्राइंगल है, तो जैसे मान लिया आपने ड्रॉ करा सर ये ट्राइंगल, ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बोलोगे सर मैं स्केल से इसको नाप लूंगा। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। मान लो ये छोटा सा ट्राइंगल है, कर लोगे मेजर। बट अगर बड़ा ट्राइंगल मैंने आप लोग को दे दिया, फिर कैसे करोगे? तो उस समय हम लोग जो यूज करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और जिससे हम लोग किसी भी चीज का हाइट मतलब वगैरह वगैरह, अभी एप्लीकेशन में आप लोग को बताऊंगा बहुत सारी चीजें, तो आप लोग वो मेजर कर सकते हो। तो अब बोलोगे सर एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन है क्या? क्या डेफिनेशन है? तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between sides and angle of a triangle, of a triangle। अब तुम बोलोगे सर ये जो आपने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल, ये कैसे है सर? आप थोड़ा डिस्कस करें इसको। चलिए डिस्कस करता हूँ मैं। ये समझ लो आपका स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल का ले लो या घर का ले लो, ये मान लो ये बिल्डिंग है, ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है आपके स्कूल का है या घर का, जो भी आप बोल लो, ठीक है। अब इस बिल्डिंग से आप मान लो कुछ मीटर की दूरी पे हो, ठीक है, और ये आपका एक हाइट है। मैं आपको इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ अच्छे तरीके से। ये जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब यहाँ से आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, टॉप, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पहले तो डॉट 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 एक लाइन खींच दिया हमने। तो जब ये लाइन खींचा तो ट्राइंगल बनने लगा, ट्राइंगल बनने लगा। अब मैंने बोल दिया कि आप 60 डिग्री एंगल के साथ एंगल बना रहे थे, जब आप इस बिल्डिंग को देख रहे थे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो अब ये जो लाइन हमने डॉट 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 वो मैंने अपने मन से दिया है ताकि एक ट्राइंगल बन जाए। और ये रिलेशनशिप जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, ये हमें पता चल जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल, एंगल जो हमें 60 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। आज तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, बट इसके बाद जो हम लोग आप लोग के सिलेबस में भी हाइट एंड डिस्टेंस उस चैप्टर का नाम है, उसको एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे इस चैप्टर में जो सीखेंगे, तो उस वाले चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस पे पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे। और ये जो मैंने अभी आपको ये केस बता रहा था, ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल दिखेगी, ठीक है। तो अभी सोचने डरने वाली कोई बात नहीं है कि सर ये आप क्या बता रहे हो, क्या आप हाइट बिल्डिंग के आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे सर। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे उस वाले चैप्टर में। आप लोगों को बस ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बड़ा सा ट्राइंगल हम लोगों ने का अगर हाइट या कुछ भी मेजर करना है तो हम उस हिसाब से
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं इसको, इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए देखिए, जैसे मान लो हमने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल हमने मान लिया कि थीटा एंगल बना रहा है। चलो ठीक है, याद रखना जहां पे भी वो एंगल बोलेगा आपको, उसके सामने वाले, ठीक सामने वाले को आपको कंसिडर करना परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है, फॉर थीटा। ठीक है, अब जैसे ये परपेंडिकुलर, देखो ये जो सबसे जो लंबा वाला पाथ है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता है। याद रखना, एकदम दिमाग में उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो अब तुम बोलोगे सर इससे सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, बेस बी बोल देंगे, बी से डिनोट करते हैं फोर थीटा। ठीक है, या तुम बोल सकते हो ये थीटा के बगल वाला साइड्स है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग साइड्स एडजेसेंट टू एंगल। आया समझ में? एंगल ए का मतलब नाम दे दिया मैंने इसको ए, ठीक है, ये दे दिया बी, इसको दे दिया सी। अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है, अगर मान लो सर ट्राइंगल दिया, ठीक है, अब सर इस एंगल की बात कर दी उसने, थीटा ये एंगल बना रहा है ना। अब इस एंगल तो कोई बात नहीं, आपको मैंने बोला है ना, जो भी एंगल आपको बोले उसके ठीक सामने वाले को आपको परपेंडिकुलर कंसिडर करना, तो ये पी हो जाएगा। अब ये लंबा वाला पाथ तो मैंने बोला था कि भी चेंज नहीं होगा, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट पी हो जाएगा। बेस, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए इसके बाद आप लोगों को सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने से पहले आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद या पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। इसके बाद एक और लाइन आप लोग इंक्लूड कर लेना, सोना चांदी तोले। क्या है? सोना चांदी तोले को मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसको अलग कलर से लिखता हूँ, उसको सोना चांदी तोले। अब तुम बोलोगे सर ये आप रिलेशन कैसे बता रहे हो, एक्सप्लेन करो सर इसको। चलो ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो ट्रिक याद रखो, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद एक और लाइन इंक्लूड करना, सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी तोले अभी बताता हूँ क्या है इसका। एस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एस से यहाँ पे मतलब है साइन, है ना, सी से कॉस और टी से टेन। ठीक है, तो साइन जो है वो हो जाएगा पी बाई एच, कॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाई एच, और टेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी बाई बी। कितना आसान, कितना इजी बता दिया है ना। तो साइन का मतलब हो गया पी बाई एच, कभी भी आपको कोई बोल देगा साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, साइन थीटा पी बाई एच, है ना। कॉस, कॉस थीटा कोई बोलेगा आपसे तो हमेशा बी बाई एच लिखोगे। टेन थीटा आप लोगों को कोई बोलेगा तो क्या लिखोगे, पी बाई बी। अब तुम बोलोगे सर ये साइन, ये कॉस, ये टेन, है ना, और भी है क्या सर? एकदम है, टोटल 6 है। तो साइन का उल्टा भी तो होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, वो होता है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा लिख देते हैं। तो मैंने साइन का उल्टा बोला, साइन का उल्टा, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा एच बाई पी, है ना। कॉस का उल्टा मैंने बोला सेक होता है, सेक थीटा, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा बी बाई पी। ऐसा समझ में, रेसिप्रोकल डायरेक्टली।
तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, लर्न करना पड़ेगा आपको। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। और ये वाला हिंट आपको याद रहेगा तो आप लोग कभी भी पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी में कभी कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से बताता हूँ, और अच्छे से बताता हूँ। चलिए देखिए, जैसा कि साइन ए लिख रहे थे ना हम लोग, साइन थीटा या साइन ए लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे साइन ए, ठीक है, तो ये साइन ए बोल क्या रहा है, ये कह रहा है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। और इस एंगल ए को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इसको साइन ए को क्या पढ़ा था हम लोग, पी बाई एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, ठीक है। और जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगल ए की बात की जा रही है, तो ये वाली एंगल की बात कर रही है सी है, ठीक है। ये वाले एंगल की बात कर रही है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अच्छा मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ ना, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। ये सामने वाला P हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा, और ये H हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, साइन A मतलब साइन ऑफ एंगल A, ये एंगल है, ठीक है। साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू P बाई एच, P बाई एच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, कोसाइन, कॉस A लिख रहे थे ना हम लोग, तो इसको बोलेंगे कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल A। तो एंगल ए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पंडित भोला प्रसाद करके, बी बाई एच, ठीक है। फिर टेन जो था ना, टेन ए, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको क्या लिखेंगे, पी बाई बी, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये पी बाई बी आया कैसे, देखो तुम लोगों को तो दो तो लर्न ही करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। ये पी बाई बी आता कैसे है वो बताता हूँ। एक्चुअली जो साइन टेन जो है ना, टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या है, पी बाई एच, है ना, और कॉस थीटा हमारा क्या है, बी बाई एच। तो एच एच कैंसिल आउट हो गया, तो पी बाई बी बच। क्लियर है। चलो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोगों ने टेन के बाद हम लोगों ने क्या लिखा था, साइन का उल्टा पे आ जाता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए। तो कॉसेक को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोसेकेंड। तो कोसेकेंड को बताने से पहले आपको सेकंड बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम वैसे नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसे लिख लो, टेन का पहले उल्टा लिख लेते हैं क्योंकि टेन सामने है ना, फिर नहीं तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट ए। तो कॉट ए का मतलब क्या हो गया, को टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखा गया ना, को टेंजेंट को कॉट लिखा जाता है, ठीक है। अगर कोई आपसे बोल दे कॉट का मतलब हो गया, तो बोलना को टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो अभी बोला था रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट ए, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 1/10 है, ठीक है। या इसका ऐसे भी बोल सकते हो कि टेन ए क्या हो जाएगा, तो टेन ए हो जाएगा 1/cot ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कॉट ए का क्या बनेगा, उल्टा बोला था ना, कॉट ए किसका उल्टा होता है, टेन का, तो ये बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टेंजेंट हो गया, और एक सेकंड भी होता है, तो आप लोगों को सर्कल वाले चैप्टर में बताया जाएगा टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ठीक है। अभी बस आप लोग नाम जान लो कि टेंजेंट होता है, सेकंड भी होता है। तो ये जो हम लोग सेक लिख रहे थे ना, सेक ए, तो सेक को बोलते हैं हम लोग सेकंड, सेकंड ऑफ एंगल ए, ठीक है।
तो सेकेंड ऑफ एंगल ए होता क्या है, ये रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस का, ठीक है। तो सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। वैसे वाइज वर्सा बोल सकते हो, कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अभी मैंने बोला था इसका उल्टा होता है, तो सेक ए किसका उल्टा होता है जी, कॉस का, तो ये हो गया h बाई, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एक लास्ट, दैट इज इसका साइन का। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक ए इक्वल्स टू, कॉसेक का मतलब क्या हो गया, कोसेकेंड, कोसेकेंड, तो कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, तो ये क्या होगा हमारा, अभी बोला था आपको कि कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, ठीक है। ए लिख दो, अगर यहाँ ए लिख दो तो ये भी ए होगा, थीटा नहीं होगा, ठीक है। अब वाइस वर्सा तुम बोल सकते हो कि साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस है, तो ये उल्टा मैंने बोला, तो कॉसेक ए किसका उल्टा बोला, साइन का, तो उल्टा क्या हो जाएगा, h बाई, रेसिप्रोकल, उल्टा बोला रेसिप्रोकल। मैं सीधे से लैंग्वेज में बोलता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आए वो, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा यूज करके हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये चीजें, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, दोनों साइड पे ही कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये एक ट्राइंगल ले लिया और ये एक ट्राइंगल, ठीक है। पहले आप थोड़ा चेंज करते हैं, अब इसके साइड्स ले लिए, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, इसके भी साइड सेम है, 4 3 5, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग हो गया आपका ये ए बी सी, इसका भी ए बी सी, ठीक है। अब आप लोगों को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कलर चेंज, आपको यहाँ पे सारा ए एंगल के लिए फाइंड आउट करना है, ये वाले एंगल के लिए, और यहाँ पे बी एंगल के लिए। तो आप लोगों को पहले ही बता रखा था, अगर ये एंगल की बात की जाएगी तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये कभी चेंज होता नहीं है, और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब इस एंगल की बात की जा रही है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा, और ये एच तो कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला साइन ए फाइंड आउट करो, तो पंडित बद्री प्रसाद यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। और सोना चांदी तोले, तो सोना चांदी तोले यहीं पे लिख देता हूँ, सोना चांदी तोले। तो साइन का क्या हो गया, पी बाई एच, साइन का पी बाई एच, तो यहाँ लिख देंगे पी अपॉन एच। तो भैया पी क्या है, पी देखो 4 है, एच क्या है, एच 5 है, तो 4/5 है, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस के लिए क्या है हमारा, ये वाला है बी बाई एच, लिखेंगे बी अपॉन एच, बी क्या है भाई 3, एच क्या है हमारा 5, फिर आपका tan ए, tan ए एच बाई बी, एच बाई बी, एक सेकंड, पंडित गुलाब प्रसाद होगा ना ये, पी पी, पंडित गुलाब प्रसाद हरी हरी, ठीक है, तो पी बाई बी, तो पी हमारा क्या है, पी हमारा 4 है, और बी हमारा क्या है, बी हमारा 3, ठीक है। चलो अब इसका रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं। तो साइन का उल्टा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कोसेक, कोसेक ए उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एच बाई बी, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 5/4, ठीक है। चलिए इसके बाद कॉस का उल्टा बताया था सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा, उल्टा एच बाई बी, ये भी उल्टा हो जाएगा 5/3। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट ए, तो ये भी उल्टा, अगर बी बाई पी हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा 3/4, क्लियर है। चलो अब बी के लिए करते हैं, है ना, एक अलग लाइन से यहाँ बाउंड्री देता हूँ,
चलिए इसके बाद हम लोग इसको अलग कलर से करते हैं, दैट इज ब्लू, ठीक है, डार्क। अब हम लोग यहाँ पे साइन बी निकालेंगे, तो ये बी निकाल दे तो उसके सामने वाला पी हो गया। तो देखो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये एकदम फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो साइन बी के लिए भी हम लोग लिखेंगे पी बाई एच। अब पी क्या है, तो पी ये देखो ये चेंज होता है, ये और ये चेंज होता है, तो ये एंगल की बात की जा रही है तो उसके सामने वाला पी है, तो इस बार 3 हो गया, है ना। एच क्या है हमारा, एच ढूंढो यहाँ पे 5 है, सो सिंपल, है ना। उसके बाद कॉस ए, तो फॉर्मूला एकदम सेम होगा, बी बाई एच, बी बाई एच। बी ढूंढो क्या है यहाँ पे 4, एच ढूंढो यहाँ पे क्या है 5, तो दिक्कत नहीं। फिर उसके अच्छा ये बी हो गया, ये टेन बी, ठीक है, ये एंगल की बात हो रही है। अब टेन बी देखो फॉर्मूला सेम होगा, पी बाई बी, यहाँ पे गलती से मैंने एच लिख दिया, आप लोग मत करना गलती, ठीक है, पी बाई बी। तो पी बाई बी क्या होगा, पी ढूंढो कहाँ पे, यहाँ पे 3 है, बी ढूंढो कहाँ पे 4 है, कितना इजी है, सो सिंपल, है ना। चलिए अब इसका उल्टा भी कर लेते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक, कॉसेक बी, है ना। तो कॉसेक बी ये उल्टा हो जाएगा एच बाई पी, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 5/3, है ना। कॉस का उल्टा सेक बी, तो सेक बी क्या हो जाएगा एच बाई बी, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 5/4। ये क्या हो जाएगा टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, बी इक्वल्स टू बी बाई पी, तो ये भी हो जाएगा 4/3। आई थिंक आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि अगर किस एंगल की बात की जाएगी तो आपको परपेंडिकुलर और बेस किसको कंसिडर करना है, अगर ये चीज आपको आ गया तो अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r, ये बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए। अब गिवन फिगर क्या दे रखा है, तो गिवन फिगर ये है आपका, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये नेमिंग है पी क्यू आर, ठीक है। सॉल्यूशन अब दो ध्यान से, tan p की बात की कर रहा है, tan p मतलब ये वाला, tan के लिए ये वाला एंगल लेना है हमको, ठीक है। तो tan के लिए हम लोग अभी पंडित बोला, प्रसाद हरी, हरी बोल, सोना चांदी तोले, तो tan बोल रहा तो ये वाला p बाई बी लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan p माइनस कॉट r, तो tan p लेना हमको p बाई बी, है ना, माइनस कॉट r, कॉट tan का ही उल्टा होता है तो b बाई पी कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट हो गया सर, लेकिन यहाँ पे एंगल P है और एंगल R है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो एंगल P के लिए हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, ये कभी चेंज नहीं होता, ये हाइपोटेनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। तो भैया परपेंडिकुलर हमको तो है ही नहीं यहाँ पे दिया हुआ सर, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो h को हम लोग पी आर भी लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर, ये पी आर है ना, ये पूरा का पूरा लेंथ पी आर है, पी हमारा क्या है, पी हमारा ये वाला क्यू आर स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा, ये वाला पी क्यू, तो पी प्लस, बस सारा टर्म लिख दो। पी आर क्या है, पी आर पी आर पी आर, ये 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर क्या है, पी है, तो ये पी का स्क्वायर हो गया, प्लस पी क्यू क्या है 12, 12 का स्क्वायर। अब देखो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो स्क्वायर है वो 2 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आप लोग को लर्न होने चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो एग्जाम में ना क्वेश्चन फटाफट करोगे।
और क्यूब जो है वो 1 to 10 याद होना चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो इससे क्या होगा, आप लोग थोड़ा फास्ट कर पाओगे। अब जो 13 है, अब जिस बच्चे को पता नहीं है कि 13 का स्क्वायर क्या होगा, वो क्या करेगा, 13 into 13 करेगा, टाइम लेगा एग्जाम में, तो ये नहीं करना आपको। तो 13 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 169 होता है, ठीक है। ये आपका पी स्क्वायर हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो अब क्या होगा, 169 माइनस 144 करेंगे तो हमें पी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हो गया 25 माइनस करके पी स्क्वायर। तो मुझे बस पी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है, तो क्या बचेगा 5। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, पी हमारा 5 आ गया, बी हमारा क्या है 12 माइनस। अब एंगल आर की बात की जा रही है, तो आप लोग के लिए फिर से मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पे, ये ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब एंगल किसकी बात की जा रही है, इसकी आर, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एच, जो कभी चेंज नहीं होता है, एच कभी चेंज नहीं होता, बार बार बोल रहा हूँ, एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बी क्या है ढूंढो, बी 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 हमारा ये है, और बी हमारा क्या था 5 सेंटीमीटर था ना, ये थोड़ा चेंज होगा, ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। तो ये लिख दिया 5। पी ढूंढो, पी पी हमारा ये है, पी हमारा क्या था 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। तो दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी, काफी बेसिक से बताया आप लोग, ठीक है। और इसके बाद हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रिक और न्यू मेथड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।